हमारे लिए, आपके लिए। भारत का संविधान आज नहीं होता तो शायद मैं बोलता तो हमारी जीभ काट ली जाती। आप लोग सुन रहे हैं, आपके कान में शीशे पिघला के डाल दिए गए होते। बारे बाबा साहब, यहाँ 33 करोड़ देवता हैं, हमारे भी 33 करोड़ हैं, आपके भी 33 करोड़ हैं, आपके भी 33 करोड़ हैं। ये कितने कंजूस हैं। ये एक एक रुपया भी अगर दे देते तो सबके पास 33 करोड़ हो जाता। लेकिन इतने बेईमान हैं कि आज तक दिखाई नहीं दिए। और हमारे लोगों ने जो मजदूरी किया वह भी उनके मंदिर में दे दिया। भले अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, और हमारे पैसे से मंदिर का पुजारी अपने लड़कियों को विदेश में पढ़ाने का काम कर रहा है। हम कितने पागल हैं। जिस मंदिर में जाइए लिखा है कि नहीं, अपने जूते से सावधान। जो भगवान आपके जूते को नहीं बचा सकता, कुत्ता पेशाब कर रहा है अपने शरीर से नहीं हटा सकता, कभी दिखाई नहीं दे सकता, वो क्या करेगा। ये सब पाखंडवाद है। अगर कोई भगवान है जिसने नौकरी भी दिया है, जिसने एमएलए एमपी बनने का अधिकार दिया है, आईएएस आईपीएस बनने का अधिकार दिया है, और हमने 1 रुपया उसको नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं चढ़ाया है, लेकिन सब कुछ अधिकार दिया। और सबसे बड़ा अधिकार कि तुम्हारा भी वोट प्रधानमंत्री के वोट के बराबर होगा, और जिसका वोट अधिक होगा वही इस देश का राजा होगा। वही मेरा सबसे बड़ा भगवान है। वो बात अलग की है कि एक खांची हमने के बने जा 15 16 को लेकर एक आदमी को मारा था, लेकिन राज करत बहु है जेकर एक मुट्ठी तादाद बा। ये हमारा आपका गलती बा। हम सोचते हैं कि भोजपुरी में बता दीजिए, आप लोगों के ठीक से समझ में आ जाए। ये हमारा आपका गलती बा। अगर चले जाइए पूर्वजों के बारे में तो ये सब लोग एक ही खानदान के मिलेंगे। अब उतने विस्तृत चमार भी हमारे ही खानदान का है, राजभर भी हमारे ही खानदान का है, बीन भी हमारे ही खानदान का है, आहिर भी हमारे ही जितनी जातियां बहुजन समाज की हैं सब एक जाति की हैं। सिर्फ राजपाट लेने के लिए हमारे आप में इन्होंने झगड़ा लगाया है। और इतना कर दिया कि अध्यक्ष जी ने बताया कि अब शायद हमारे वोट को भी हड़पने का काम कर दिया है। हड़प भी लिए हैं। एसआईआर के माध्यम से हमारे लोगों का नाम काटते जा रहे हैं। लेकिन उनके पास अगर बुद्धि है तो हमारे पास तो तादाद है। बाबा साहब ने बुद्धि को प्राथमिकता नहीं दिया। राजनीति में उन्होंने तादाद को प्राथमिकता दिया कि हमारे लोग अधिक हैं। अगर चाहेंगे तो इस देश पर हुकूमत कर सकते हैं। और याद रखिएगा, राजनीति एक ऐसी कुंजी है जिससे गरीबों के तकदीर के ताले खुलते हैं। काश प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज फुल फिल अगर बहुजन समाज का आदमी बैठा होता तो शायद सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, न सिलेंडर कम होता, न महंगाई बढ़ती, स्कूल कॉलेज हर गांव में अच्छे खुलते, सब कुछ हो गया होता। हमारा अच्छा दिन हो गया होता, उनका बुरा दिन हो गया होता। लेकिन कितने हम ना समझ हैं। कहा 15 लाख देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। कहा 2 करोड़ लड़कों को हर साल नौकरी देंगे, 1 को नहीं दिया। कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई बढ़ा के आसमान पर कर दिया। चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। फिर भी हम उसको वोट देते चले जा रहे हैं। अब तो हमारा वोट का अधिकार भी खत्म करने जा रहे हैं। जिन्होंने अगर ये संविधान ठीक से लगता तो माताओं बहनों, आप लोगों से अच्छी साड़ियां बड़े लोगों के घर की महिलाएं नहीं पहनती।
हमारी बेटियों से चमकदार वो नहीं होती। सारा काम हम करते हैं, सजा हम भुगतते हैं, नहीं भोगते। अगर आज ही हम संकल्प ले लें कि जात धर्म की दीवार तोड़कर हम बहुजन समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, अगर नहीं हराएंगे तो मनुस्मृति लिख करके ये सब तैयार किए हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर जात धर्म की दीवार तोड़ करके आपने समाजवादी पार्टी के 37 MP जिता दिए। अगर नहीं जिताए होते तो शायद वो 400 पार कर गए होते, अब तक भारत का संविधान बदल गया होता। बिहार की तरह से, मध्य प्रदेश की तरह से अगर उत्तर प्रदेश भी हो गया होता तो दुर्दशा चरम सीमा पर चली गई होती। लालू जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि बैकवर्ड क्लास की, मैं शेड्यूल कास्ट की, ठेठ में 16 लोग, चमार जात की महिला लोगों की घोड़ पर गिरतनी, अभिनंदन करतनी कि रउआ सब बहुत दिन से समझ गई, लेकिन आज हमनी के मेहरारू ना समझली सब, इसी चर्चा करत गई सब। कम से कम आज आपने भीम चर्चा शुरू किया है और ये भीम चर्चा गांव गांव होनी शुरू हो जाएगी तो शिव चर्चा अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं बैकवर्ड क्लास के, पिछड़ी जात के लोगों से, अपने लोगों से, विशेष तौर से इन लोगों से कहूंगा कि हम अपनी महिलाओं को, माताओं बहनों को शिव चर्चा में नहीं, भीम चर्चा में शामिल होने के लिए कहें। और भीम चर्चा में शामिल होने से बच्चियों को नौकरी मिलेगी। लड़ाई अपने लिए नहीं होती है, आने वाली पीढ़ी के लिए होती है। याद रखिएगा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह असेंबली में बम्बार्डमेंट किए, फांसी के तख्ते पर चढ़े। राम प्रसाद बिस्मिल देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़े। 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ने लगा था, आंख में आंसू आ गए। अंग्रेजों ने पूछा, रो रहे हो? कहा, रो नहीं रहा हूं, मैं बहुत गरीब बाप का बेटा हूं। मेरे माता पिता के पास 1 रुपया नहीं है कि धरती मां को दे सके। हाँ, मेरी जिंदगी है, मैं इस देश के लिए दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद हमारे परिवार की कोई हालचाल पूछने नहीं जाएगा। मैं जानता हूं फांसी पर चढ़ूंगा शौक से, लेकिन मेरे माता पिता की हालचाल पूछने कोई नहीं जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन खुशी इस बात की है कि आजादी के बाद जब काशीनाथ आएगा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। खुशी से फांसी के फंदे पर चढ़ गया। एक वो लोग थे जो हमारे लिए फांसी के तख्ते पर चढ़े। बाबा साहब वो लोग थे, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, गाडगे जी, कांशीराम जी, मुलायम सिंह नेताजी, ऐसे लोग थे जो हमारे और आपके लिए जब मौका मिला जिंदा रहे, कानून बनाए, और गुलामी में जो लोग रहे हमें आजादी दिलाने के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। हम क्या कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए? कभी सोचा है? कभी सोचा है आपने कि उन लोगों ने तो हमारे लिए फांसी का तख्ता चुना, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? अगर 500 रुपए पर वोट बेचने की चीज नहीं है, वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, शानदार ईमानदार आदमी को दिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, जो कौन मुफ्त में भोजन पा जाता है, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, भिखमंगे हो क्या जी? बाबा साहब ने तो कहा कि ये देश तेरा है, तुम्हारी आबादी अधिक है, देश ले लो, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। अरे देश ले लो, एक जगह होकर के। जो लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं उनसे कह दो कि हमारा राज्य बना दो, हमको सरकार हमारी बनवा दो,
5 किलो नहीं, हम तो 15 किलो राशन देंगे। लेकिन गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए। नहीं तो याद रखिएगा, मुफ्त का भोजन आदमी को लापरवाह बना देता है। जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती कभी क्रांति नहीं कर सकती है। जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। 500 रुपए में बेच दिया एक वोट 5 साल के लिए, 34 नया पैसा रोज पड़ा। चलिए 2000 में बेच दिया 5 साल के लिए, 1 रुपया 8 नया पैसा रोज पड़ा। आजकल भिखारी भी 2 रुपया नहीं, सिक्का नहीं ले रहा है 2 रुपए का। हम कितने गए गुजरे लोग हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए उस हथियार को 34 नया पैसा रोज पर बेच दिए। अपनी बेटी की तकदीर बेच दिए, बेटे की तकदीर बेच दिए, आने वाली पीढ़ी की तकदीर बेच दिए। इकबाल ने कहा है कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी यह दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कुछ करिए, वरना हम तो हमारा बेटा पूछेगा कि क्यों पिताजी क्या आपने कुछ किया हम लोगों के लिए। हम तो कह लेंगे कि 88 से हम क्रांति कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं माने तो हम क्या करें। आप क्या जवाब देंगे। 500 पर बेच दिया, जान मेड़ के झगड़े में हमने बीजेपी को वोट दे दिया। कानून बनता है तो सबके लिए बनता है, वो कभी आपके लिए कानून नहीं बना सकते। आज भी उनकी नजर में आप चरवाहा हैं, आज भी उनकी नजर में आप भकोल हैं, आज भी उनके नजर में आप चमाड़िया हैं, आज भी उनकी नजर में आप भरुकी हैं। अहिर भकोल है, सियार है उनकी नजर में। दोस्तों आखिर कब समझदार होंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली बात लिखा था, शिक्षित बनो, पढ़ो, आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। शिक्षा एक ऐसा पैमाना है कि कौन कितना बड़ा है शिक्षा ही नापती है। देश कितना बड़ा है, प्रदेश कितना बड़ा है, जिला कितना बड़ा है, आपका घर कितना बड़ा है, आप स्वयं में कितने बड़े हैं, ये शिक्षा ही तय करती है। अनपढ़े आदमी को समझा लेना आसान काम है, पढ़े लिखे को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके पास तर्क हो जाती है, और तर्क जब आती है तो उस समय बड़ी बड़ी हस्तियां भी हिल जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि अगर पढ़ाई होगी, लड़के पढ़ लेंगे, गरीबों के तर्क करना शुरू करेंगे, लड़ाई करेंगे, अधिकार जानेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही कलम से 5000 प्राइमरी स्कूल खत्म कर दिया कि न स्कूल रहेगा न ये सब पढ़ेंगे। तो पहला मूल मंत्र जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था कि शिक्षित बनो, ये गवर्नमेंट चाहती है कि स्कूलें न रहे, या स्कूल की फीस इतनी बढ़ा दी जाए कि गरीब आदमी का लड़का पढ़ ना सके। जब शिक्षित बनेंगे तब संगठित होंगे। जब आपके अंदर ज्ञान आएगा, भाइयों से बात करेंगे, अहिर भर शेड्यूल कास्ट सब आपस में बात करी, सब में मेलजोल बढ़ी। और जब पढ़ाई लिखाई ना रही तो सब अपने में तरनाइल रही। इसी चीज को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5000 प्राइमरी स्कूल खत्म कर दिया। जो बने थे, चल रहे थे। शिक्षित बनो, संगठित हो जाओगे, संगठित हो जाओगे तो संघर्ष हो जाएगा। जब हम शिक्षित नहीं होंगे कहां से संगठित होंगे, और संगठित नहीं होंगे तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, कहां से संघर्ष करेंगे। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जब तक आप लोग नेस्तनाबूद नहीं करेंगे तब तक बाबा साहब का सपना साकार होने वाला नहीं है।